हेलो दोस्तों, नॉर्मल कार की लाइफ 15 से 20 साल ही मानी जाती है। उसके बाद इन्हें रिटायर कर दिया जाता है। पर कभी कभी तो ऐसा हो जाता है कि कार्स का टाइम पूरा होने से पहले ही लोग इन्हें छोड़ देते हैं। ऐसे लोग जिनके पास बहुत ज्यादा पैसा हो या फिर किसी मजबूरी की वजह से वो अपनी कार की देखभाल न कर पाए, तो उनकी कार्स किसी मॉल, शोरूम, फ्लाईओवर के नीचे या फिर जंगलों में पड़ी हुई सड़ती आपको दिख सकती है। करोड़ों की इन कार्स का कोई मालिक नहीं होता, चाहे बुगाटी हो या मर्सिडीज या फिर फेरारी। आज हम आपको ऐसी ही कुछ गाड़ियां दिखाएंगे जिन्हें यूं ही पड़ा छोड़ दिया गया। मर्सिडीज बेंज 300 SL। दोस्तों, टॉम वल्मर्स नाम के इस शख्स को उसके पेरेंट्स ने 1955 मर्सिडीज बेंज 300 SL कार गिफ्ट की। ये कार काफी ज्यादा शानदार थी। इस इंसान ने इस कार को कई सालों तक चलाया और फिर जब ये थोड़ा खराब होने लगी तो टॉम ने इसे अपने गैराज में पार्क कर दिया और फिर मुड़कर देखा ही नहीं। यहाँ ये कार अगले 40 सालों तक पड़ी सड़ती रही। कार के चारों तरफ और भी ज्यादा कबाड़ इकट्ठा हो गया। फिर 40 सालों के बाद जब टॉम बूढ़े हो गए तो इस कार को निकाला गया तो पता चला ये मर्सिडीज का काफी रेयर मॉडल भी था। इसे रिस्टोर करवा कर फिर से ऑक्शन में बेच दिया जाएगा। तब इसकी कीमत $1 मिलियन तक होने की आशंका है। फेरारी एंजो। दोस्तों, दुबई एक ऐसा शहर है जहां काफी सख्त कानून होते हैं। स्पेशली ट्रैफिक रूल्स यहाँ काफी ज्यादा सख्त हैं। जरा सी स्पीड लिमिट क्रॉस करते ही आपके घर पर फाइन पहुंच जाएगा। इंग्लैंड के एक शख्स ने दुबई में आकर काम करना स्टार्ट किया और काफी सारे पैसे कमा लिए। फिर उसने अपने लिए फेरारी एंजो कार खरीदी जिसकी कीमत है तकरीबन 3.5 करोड़ रुपए। फेरारी खरीदने के बाद जोश जोश में इसने कई बार इसे तेज चलाया और बहुत से ट्रैफिक रूल्स को तोड़ दिया। इसी के चलते इसके ऊपर बार बार फाइन लगता गया। फिर इसके ऊपर इतना ज्यादा फाइन हो गया ये अपनी करोड़ों की फेरारी छोड़कर वापस इंग्लैंड भाग गया। उसके बाद ये कार कई दिनों तक यूं ही धूल खाती रही। फिर दुबई पुलिस ने इसे जब्त कर लिया। रोल्स रॉयस फैंटम सेंटूरियन। दोस्तों, ये कार रोल्स रॉयस की है। यही बात अपने आप में काफी बड़ी है, लेकिन रोल्स रॉयस फैंटम का काफी रेयर मॉडल जिसे सेंटूरियन कहा जाए उसकी ये हालत हो जाए, ये देखकर हर कार लवर को काफी दुख होता होगा। रोल्स रॉयस के इस रेयर मॉडल को एक अमेरिकी बिजनेसमैन ने खरीदा था। बाद में उन्होंने इसे एक रशिया के इंसान को बेच दिया। रशिया में ये कार रेलवे लाइन के किनारे बर्फ में दबी पाई गई। हो सकता है इस कार का ओनर किसी परेशानी में फंस गया हो या फिर उसके पास इतना ज्यादा पैसा हो कि रोल्स रॉयस की इस रेयर कार की भी उसके दिमाग में कोई वैल्यू नहीं है। जो भी हो, मुझसे इस कार की ये हालत नहीं देखी जा रही। लैम्बोर्गिनी मियूरा। लैम्बोर्गिनी की काफी शानदार सुपरकार मियूरा को ग्रीक के एक इंसान ने 1969 में खरीदा। ये इंसान रैश ड्राइविंग और कार रेसिंग का बहुत बड़ा शौकीन था। इसीलिए इस इंसान ने इस कार से इतनी ज्यादा रेसेस की कि 3 साल के बाद ही कार का इंजन जवाब दे गया और खराब हो गया। इसने इंजन को बनने के लिए लैम्बोर्गिनी के सर्विस सेंटर में भेजा और कार को एथेंस शहर की एक पार्किंग में खड़ा कर दिया, क्योंकि 3 साल तक उसने इस कार को इतना ज्यादा चला लिया था और लैम्बोर्गिनी के इंजन को सही करवाने में भी काफी पैसे खर्च होते। नतीजा, इस इंसान ने लैम्बोर्गिनी से अपना इंजन कभी वापस लिया ही नहीं और ये कार इस पार्किंग में 30 सालों तक पड़ी सड़ती रही। फिर इसे नीलाम कर दिया गया, वो भी तकरीबन $4.25 करोड़ रुपए में। बुगाटी वेरॉन। इस कार की कीमत $1.5 मिलियन यानी तकरीबन 12 करोड़ रुपए है। ये दुनिया की सबसे महंगी और दुनिया की सबसे फास्टेस्ट कार में से एक है। लेकिन दोस्तों, रशिया के लोगों के लिए ये कोई कीमती सुपर कार नहीं बल्कि बस एक महंगा खिलौना है। एक इमेज में ये दिख रहा है कि करोड़ों की एस्टन मार्टिन सुपर कार ने बुगाटी वेरॉन को टक्कर मार दी है, जिससे बुगाटी का बैक साइड थोड़ा डैमेज हो गया। अब बुगाटी का ओनर भी कोई करोड़पति या अरबपति इंसान होगा, इसीलिए उसने टूटी हुई बुगाटी बनाने के बजाय वहीं पर छोड़ दी और चला गया। फिर इस कार को रशिया के एक सुपर कार डीलरशिप ने ले लिया ताकि किसी और को बेच सकें, पर इंश्योरेंस इश्यूज की वजह से कार की बैक साइड रिपेयर ही नहीं हो पाई और इसे कोई खरीदार भी नहीं मिल सका। नतीजा, करोड़ों की बुगाटी वेरॉन यूं ही रशिया में पड़ी सड़ती रही। फरारी 275 GTB 2। दोस्तों, ये खूबसूरत फरारी अपने वक्त की शानदार सुपर कार थी, पर अफसोस इसका टाइम उतना अच्छा नहीं रहा और इसे रोड पर फर्राटा भरने के बजाय अपनी लाइफ गैराज में पड़े पड़े सड़ते हुए बितानी पड़ी। इस कार को अमेरिका के नॉर्थ कैरोलिना में एक अबैंडन्ड घर में 27 सालों के बाद ढूंढा गया। जिस घर के गैराज में ये कार बंद थी वो दशकों से बंद पड़ा था और जब उसे डिमोलिश किया जाना था तो वर्कर्स घर की तलाशी ले रहे थे ताकि घर में कोई कीमती सामान हो तो उसे हटा दिया जाए। उन्हें क्या पता था कि इस घर में उन्हें कार्स का खजाना मिलेगा, क्योंकि इस घर में फरारी के
साथ साथ एक और काफी महंगी 1967 की शेल्बी कोबरा कार भी थी। इस फरारी कार की कीमत तकरीबन $4 मिलियन आकी गई। बाद में इसे ऑक्शन कर दिया गया। चाइना का सुपर कार्स खजाना। दोस्तों, चाइना के चेंगडू शहर में एक कार ग्रेवयार्ड है जहां पुरानी कार छोड़कर लोग चले जाते हैं। यहाँ आपको मर्सिडीज बेंज, बेंटले, रेंज रोवर और ऐसी ही काफी महंगी लग्जरी कार्स के साथ साथ लगभग 200 नॉर्मल कार्स भी देखने को मिलेंगी। ये कार दिखने में काफी सही भी लग रही हैं, पर इन्हें यहाँ पर कोई यूं ही फेंक कर क्यों चला गया? दरअसल बताया जाता है कि ये सारी कार्स किसी न किसी क्राइम से रिलेटेड हैं, यानी इन कार से कोई क्राइम किया गया और उसके बाद इन्हें लाकर यहाँ फेंक दिया गया ताकि वो क्रिमिनल्स किसी की पकड़ में ना आए। हर महीने यहाँ पर ऐसी कार्स की संख्या बढ़ती रहती है और क्राइम से रिलेटेड होने की वजह से इन्हें कोई दूसरा इंसान भी नहीं छूता है। बुगाटी एटलांटिक ला वॉयचर नोयर। दोस्तों, 1936 में लीजेंडरी कार मेकर बुगाटी ने टाइप 57 SC एटलांटिक मॉडल को फाइटर प्लेन से इंस्पायर होकर बनाया था। ये कार अपने वक्त तो क्या 100 साल बीत जाने के बाद आज भी काफी शानदार कार मानी जाती है। इसके केवल 4 रेयर मॉडल्स ही बनाए गए थे, जिनमें से 3 बुगाटी ने कस्टमर्स को बेच दिए। वही 4th मॉडल, जिसे ला वॉयचर नोयर या फिर द ब्लैक कार भी कहा जाता है, उसे बुगाटी के फाउंडर के बेटे जीन बुगाटी ने अपने लिए रख लिया। इस कार की कीमत अब 100 मिलियन यूरोज यानी तकरीबन 800 करोड़ रुपए आकी जाती है। पर वर्ल्ड वॉर 2 उस टाइम शुरू हो गया था और फिर नाजियों ने फ्रांस पर हमला कर दिया तो ये कार कहीं गायब हो गई। उसके बाद से लेकर आज तक मिली ही नहीं। कहा जाता है 1938 में हिटलर की सेना से बचाने के लिए इसे छुपाकर ट्रेन से दूसरे शहर भेज दिया गया था, क्योंकि हजारों करोड़ की कार दुश्मन सेना या तो तबाह कर देती या फिर जब्त कर लेती। अब दावा किया जा रहा है कि ये कार मिल गई है और इसे अमेरिका की एक रिस्टोरेशन फैसिलिटी में सही करने के लिए भेजा गया है। बुगाटी कंपनी का कहना है कि अगर ये दावा सही है तो इस कार की कीमत आज के टाइम 100 मिलियन यूरो होगी, जो कि काफी ज्यादा है। तो दोस्तों, ये थी कुछ बेहद महंगी रेयर सुपर कार्स जिन्हें यूं ही अबैंडन कर दिया गया। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर कीजिए। ऐसे इंटरेस्टिंग टॉपिक्स पर नॉलेज फुल वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखिए।